हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग मैथ्स के मैजिक। आज हम देखेंगे कि सिमेट्री क्या होती है। देखिए, सिमेट्री क्या होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। तो अगर मैं सबसे सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाहूँ सिमेट्री, जो सुनते ही हमारे माइंड में आए कि मतलब क्या करना है, तो हमें पता होना चाहिए सिमेट्री मतलब सिमिलैरिटी। तो सिमेट्री वर्ड सुनते ही माइंड में आना चाहिए कि हमें सिमिलैरिटी ढूंढनी है। तो सिमिलैरिटी मतलब जैसे कि मेरे पास एक शेप है, एक सर्कल है। अगर मैं उसे बीच में से फोल्ड करती हूँ या कट करती हूँ, तो जब उसका दो पार्ट हो जाते हैं, तो अगर मैं एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट रख के देखूं तो वो बिल्कुल एक दूसरे को कवर कर लें, तो दैट मीन्स उनमें लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर मैं इसमें लाइन लगा दूं और पूछूं क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो हमें क्या देखना होगा। लाइन ऑफ सिमेट्री किसी भी शेप को या किसी भी चीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, और अगर वो पार्ट्स इक्वल है तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री है। और अगर कोई लाइन लगाते हैं, वो लाइन किसी शेप को या किसी भी चीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करती है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। बेसिकली सिमेट्री एक लाइन होती है, एक इमेजिनरी लाइन, जिसको हम माइंड में या फिर मतलब किसी भी शेप में ड्रॉ करके देखते हैं, और वो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है कि नहीं। जैसे मेरे पास ये एक स्क्वायर है, अगर मैं देखूंगी इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, तो एक इमेजिन मेरे माइंड में क्या आएगा, हमें सेंटर में एक लाइन लगा के देखनी है। तो मैं अगर ऐसे लाइन लगाती हूँ, तो हमें पता है स्क्वायर तो की तो चारों साइड इक्वल होती है। अगर मैं बिल्कुल सेंटर में लाइन लगाऊं और इस पीस को इसके ऊपर फोल्ड करके देखूं, तो ये इस पार्ट को बिल्कुल कवर कर लेगा। तो दैट मीन्स ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। और अगर मैं, जरूरी नहीं कि हम वर्टिकली फोल्ड करें, अब मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करके देखूंगी कि अगर मैं स्क्वायर को इस तरीके से फोल्ड करूं तो भी ये वाला पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, तो ये कवर कर लेंगे। तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। और स्क्वायर में जो है, अगर मैं ऐसे लाइन लगाती हूँ, तो फिर हम देखेंगे कि ये जो दो ट्राइंगुलर शेप बन गई है, ये भी क्या होंगी, ये भी इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो स्क्वायर में अगर हम देखें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रिकल होती है, 1 2 3 4। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास एक स्क्वायर शेप है। अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करती हूँ, तो भी ये एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है, कवर करते हैं। उसके अलावा अगर मैं इसको वर्टिकली फोल्ड करती हूँ, तो भी एक दूसरे को पूरी तरह कवर करते हैं। और उसके अलावा मैं इसको अगर ऐसे इसके कॉर्नर से कॉर्नर मिलाती हूँ, तो भी स्क्वायर शेप में हमारा ये सिमेट्रिकल होता है, क्योंकि ये एग्जैक्ट ये जो पोर्शन है ये इसके एकदम इक्वल आता है, और एक ये भी होता है। तो स्क्वायर में किसी भी तरीके से पेपर को या किसी भी शेप को अगर हम देखते हैं, तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री में ही डिवाइड करती है, चाहे लाइन ऐसे लगाएं, हॉरिजॉन्टली लगाएं या डायगोनली लगाएं। तो स्क्वायर में हमारी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। जरूरी नहीं है कि हर शेप में कोई ना कोई लाइन ऑफ सिमेट्री हो, कई ऐसी शेप भी होते हैं जिसमें कोई सिमेट्री की लाइन नहीं होती है। जैसे कि अगर मेरे पास ये पैरेललोग्राम है, अगर मैं इसमें चेक करती हूँ क्या इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है तो कितनी है, तो पहले मैं इसको हाफ करके देखूंगी। अगर मैं इस पेपर को इसके ऊपर फोल्ड करूंगी, तो इसका ये वाला कॉर्नर बाहर आएगा इस वाले कॉर्नर से, तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेगा, ये इसको पूरी तरह कवर नहीं करेगा, ये पोर्शन बाहर रह जाएगा। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर मैं इसको वर्टिकली देखती हूँ, तो अगर मैं इस वाले पोर्शन को इस पे फोल्ड करती हूँ, तो ये कॉर्नर जो है ये आगे दूर तक जाएगा, तो ये भी इसके ऊपर प्रॉपर कवर नहीं करेगा, मतलब कवर करके ये एक्स्ट्रा रहेगा। हमारी इस लाइन ऑफ सिमेट्री दोनों पार्ट को बिल्कुल पूरा कवर करनी चाहिए, कोई पार्ट बाहर नहीं आना चाहिए, कोई छोटा नहीं होना चाहिए, कोई बड़ा नहीं होना चाहिए। तो पैरेललोग्राम में अगर मैं इस टाइप से ट्राई करूं, अगर मैं इसको यूं कवर करूं, तो फिर ये भी इक्वल नहीं है, क्योंकि ये पार्ट छोटा रह जाता है, ये इसके ऊपर आएगा। और अगर मैं इस तरीके से करके देखना चाहूँ, तो मतलब पैरेललोग्राम में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इस तरीके से हम लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड करते हैं, और अलग अलग शेप्स में अलग अलग लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती हैं, किसी में 1 होती है, किसी में 2 4, और अनलिमिटेड भी होती हैं। जैसे कि एक सर्कल में इनफाइनाइट अनलिमिटेड लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, क्योंकि सर्कल में आप ऐसे लगाइए चाहे ऐसे लगाइए या फिर इस तरीके से, सर्कल का जो डायमीटर्स होते हैं वही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है।
और अनलिमिटेड डायमीटर्स होते हैं। हम कैसे भी लाइन लगाएं वो सर्कल को इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड करेगी। बस जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो ध्यान रहे कि हमेशा सर्कल से होते हुए जाती हैं। तो चाहे मैं ऐसे टेढ़ी लगाऊं तो भी देखेंगे कि ये पार्ट्स भी इक्वल हैं, चाहे मैं इस तरीके से लगाऊं तो भी इक्वल हैं ये टू पार्ट्स। तो सर्कल में इनफाइनाइट या अनलिमिटेड लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। लाइन ऑफ सिमेट्री हमेशा सेंटर से ही पास होती है। सिमेट्रिकल हैं तो इनकी लेंथ ब्रेड्थ एरिया सब सेम होना चाहिए। और सिमेट्रिकल जो शेप्स होती हैं, सिमेट्रिकल जो थिंग्स होती हैं, उनकी एक और वो फीचर होता है कि उसकी जो हाफ जब हम कट करते हैं तो उसकी मिरर इमेज उसको पूरा कर दे। जैसे कि मेरे पास एक ए है अल्फाबेट, अगर मैं इसे बीच में से कट करती हूँ तो उसका एक पार्ट, हाफ पार्ट जो है वो ऐसा दिखेगा ए का। तो अगर मैं उसके सामने मिरर रख दिया, मैंने जैसे ये मिरर रख दिया तो मिरर में वो कैसा दिखाएगा, मिरर में हमें ये इस तरीके से दिखेगा। तो वो उसको पूरा बनाता है ए को। तो दैट मीन्स ये लाइन ऑफ सिमेट्री है ए सिमेट्रिकल, मतलब ए में लाइन ऑफ सिमेट्री होती है।